अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल रास्ता बताने के लिए करते हैं, आपकी डिपेंडेंसी गूगल मैप पर बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी अनजान शहर पर, अनजान जगह पर जाने के लिए तुरंत कार के डैशबोर्ड पर लगे गूगल मैप पर यकीन करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी ने अगर राहें आसान की हैं, तो इसी ने नई मुसीबतों को भी जन्म दे दिया। नई मुसीबत अब गूगल मैप वाली है। लोग गूगल मैप पर भरोसा करते हुए आंखें मूंद कर ड्राइव करने लगे हैं। आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये भारत 24 पर हमने खबरों में दिखाया भी है। कैसे बरेली में गूगल मैप पर भरोसा करने के बाद 3 लोगों की सांसों की डोर थम गई और तीनों कार समेत पुल से नदी में गिर गए। वीकेंड स्पेशल में हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कैसे गूगल मैप से धोखा मिल रहा है, कैसे बन रहा है जानलेवा, ये आपको बताएंगे। गूगल मैप के भरोसे चलने वालों, हो जाओ सावधान। अधूरे पुल पर ले जाकर गूगल मैप ने उतारा मौत के घाट। गूगल मैप के चक्कर में नदी में कूद गए कार सवार। गूगल मैप पर करते हैं अंधा भरोसा, तो हो जाइए अलर्ट। जीपीएस सिग्नल फुल, रास्ते में जानलेवा आधा पुल। गूगल मैप ने रास्ता दिखाया, आधा पुल मौत लाया। आपको धोखा दे सकता है गूगल मैप का रास्ता। गूगल मैप पर भरोसा ना बाबा ना। तो एक वक्त था जब आप किसी अनजान रास्ते पर चलते थे तो लोगों से पूछताछ करते हुए अपनी कार आगे बढ़ा देते थे। लेकिन अब ये पूछताछ वाली जो कवायद पुरानी हो चुकी है। अब लोग रूट मैप के लिए जिस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो है गूगल मैप। आज शायद ही आपको कोई कार नजर आए जिसमें जीपीएस सिस्टम के साथ गूगल मैप इनबिल्ट ना हो। इसी पर 100% शर्त या भरोसा कर आप अपनी गाड़ी आगे चलाने लगते हैं। लेकिन जो स्टोरीज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आप गूगल मैप से ही तौबा करने की सोच लेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि गूगल मैप में कौन से कंपोनेंट काम करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गूगल मैप पर अब लोग आंख मूंद कर भरोसा करने लगे हैं। जब भी घर से निकलते हैं तो गूगल मैप के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का भरोसा होता है। हो भी क्यों ना, आज हर हाथ में जीपीएस तकनीक और गूगल मैप इनबिल्ट मोबाइल है, इसलिए यकीन हो गया है कि गूगल मैप उन्हें सही रास्ते ले जाकर मंजिल तक पहुंचा ही देगा। आगे आपको इसकी गलतियों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि गूगल मैप काम कैसे करता है और क्यों इसमें एरर की गुंजाइश न होने का दावा किया जाता है। गूगल मैप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल लोगों को रास्ता बताने में करता है। जीपीएस का काम मैप में सटीक लोकेशन बताना है,
गूगल मैप जीपीएस आधारित एक सुविधा है जिसमें पूरी दुनिया को जीपीएस कोऑर्डिनेट्स में बांटा गया है और उन कोऑर्डिनेट्स की रिलेटिव पोजीशन से ही हमें गूगल मैप से किसी रास्ते या जगह का पता चलता है। यानी जब भी आप गूगल मैप ऑन करते हैं तो ये जीपीएस की मदद से आपको आपकी मंजिल की सटीक जानकारी मुहैया करा देता है। कई बार आप इन रास्तों से होकर अपनी मंजिल तय भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार गलत रास्तों से होकर आप कहीं और ही पहुंच जाते हैं। क्या आप अनजान सड़क पर गूगल मैप के भरोसे चलते हैं? क्या गूगल मैप के बताए रास्ते को आप फॉलो करते हैं? क्या आप नए शहर में जाने पर करते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल? क्या आप ट्रैफिक का पता करने के लिए लेते हैं गूगल मैप की मदद? क्या गूगल मैप के जरिए लेते हैं शॉर्टकट रास्ते? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बरेली में गूगल मैप की वजह से कार आधे अधूरे पुल से नीचे गिर गई थी। कार में सवार 2 भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा 24 नवंबर को हुआ था और दूसरा हादसा भी 3 दिसंबर को बरेली में गूगल मैप की वजह से हो गया। गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाए जाने की वजह से एक कार नहर में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि तीनों बाल बाल बच गए। कार सवार तीनों युवक पीलीभीत जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे 24 नवंबर को 3 लोग गूगल मैप के सहारे कार से फर्रुखाबाद जा रहे थे। लोकेशन के हिसाब से चल रहे युवक पुल पर पहुंच गए। कोहरे के कारण पुल समझ में नहीं आया और कार रामगंगा नदी में गिर गई। इस पूरी घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी लिखा है कि ये मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। पहले एक पतली दीवार लगाई गई, वो भी किसी ने तोड़ दी। गूगल मैप ने भी इस पुल को सही रास्ता दिखाया। इस तरह की कई खबरें समय समय पर आती रहती हैं। कैसे गूगल मैप राहगीरों को धोखा दे गया। यानी आज की तारीख में लोग गूगल मैप पर पूरा भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर गूगल मैप इस तरह की गलतियां करता है तो उस पर लोगों का भरोसा कम होने लगेगा। गूगल मैप क्यों करता है गलती? अगर आपके फोन में सिग्नल कमजोर है, फोन में नेटवर्क कम आ रहे हैं, फोन में बैटरी सेविंग मोड ऑन है या फिर फोन की लोकेशन हिस्ट्री अगर बंद है तो गूगल मैप कई बार रास्तों को सही तरीके से दिखाने में गड़बड़ी कर सकता है। गूगल मैप्स के धोखा देने के पीछे के कुछ मेन फैक्टर्स भी समझ लीजिए। अगर आपके फोन में सिग्नल कमजोर है, फोन नेटवर्क कम आ रहे हैं, फोन में बैटरी सेविंग मोड ऑन है या फिर फोन की लोकेशन हिस्ट्री बंद है तो गूगल मैप कई बार रास्तों को सही तरीके से दिखाने में गड़बड़ी कर सकता है। गूगल मैप जो बेसिक मैपिंग है वो सैटेलाइट के माध्यम से और स्थानीय मार्गों पर अपने वाहन के माध्यम से कैमरा चलाकर करता है, लेकिन समय समय पर रास्तों में रुकावट होती रहती है, नई बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, कई बार पुल इत्यादि बनाने के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बारिश में पानी भर सकता है, इसलिए गूगल बताए गए रास्ते पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। जहां तक सवाल गूगल के गलत रास्तों से बचने का है, हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि निर्माणाधीन रास्तों पर ना जाएं। गूगल द्वारा दी गई ऑब्स्टेकल्स की वार्निंग को गंभीरता पूर्वक लें। गूगल जब चेतावनी देता है तो उस पर ध्यान दें। सही भाषा का चुनाव करें। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी को अच्छी तरह समझते हैं तभी उस भाषा का चुनाव करें, नहीं तो स्थानीय भाषाओं का चुनाव करें। इस सावधानियों को बरतने से आप गूगल से सही जानकारी पर ले पाएंगे। गूगल मैप पर भरोसा करने वालों को अपनी प्राइवेसी के बारे में भी सोचना जरूरी है। सुनिए साइबर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं। गूगल मैप इस्तेमाल करते समय आपकी लोकेशन गूगल के पास चली जाती है, क्योंकि जीपीएस का प्रयोग हमेशा रिलेटिव होता है और जो गूगल पर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपकी वर्तमान अवस्था के अनुसार ही बताए जाते हैं। गूगल ये दावा करता है, ये वादा करता है कि वो आपकी ये जानकारी किसी को नहीं देगा, लेकिन अगर पुलिस या न्यायिक अधिकारियों द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा मांगा जाए तो वो इन जानकारियों को देने के लिए बाध्य होगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्राइवेसी कानून के माध्यम से भंग हो सकती है, लेकिन गूगल स्थानीय प्राइवेसी लॉज का पालन करता है
और जनरली आपकी इंफॉर्मेशन किसी तो नहीं शेयर करता है। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद अब गूगल मैप ने इस पुल के ऊपर से रास्ते को भी दिखाना बंद कर दिया है, लेकिन गूगल मैप पर आंखें मूंद कर भरोसा करने वालों के लिए संदेश भी दे गया कि वक्त है, संभल जाइए, कार के विंडो का शीशा नीचे कीजिए और लोगों से पूछकर अनजान रास्तों पर आगे बढ़िए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं गूगल मैप की। अक्सर आप रास्तों के लिए जिस गूगल मैप पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वो गूगल मैप आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिरकार गूगल मैप में कौन कौन से कंपोनेंट्स काम करते हैं, जिसके लेकर ये दावा है कि गलतियां कम से कम करता है। देखिए, जीपीएस सिस्टम तकरीबन 25 सैटेलाइट की मदद से काम करता है। ये एक बहुत अहम फैक्ट हो जाता है। सैटेलाइट्स धरती से तकरीबन अगर हम देखें तो 20,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सभी सैटेलाइट्स 12 घंटे में पृथ्वी के एक चक्कर यानी कि राउंड लगाता है। सैटेलाइट पृथ्वी पर मौजूद लोकेशन की सटीक जानकारी देते रहते हैं। जब आप अपने फ़ोन को उठाते हैं, कोई लोकेशन आप सर्च करते हैं, तो इसी सैटेलाइट सिग्नल की मदद से ये जो मोबाइल है उसको वो रिसीव करता है। जीपीएस से सही जानकारी इसके बाद आपको मिलने लगती है और आप इसी पर ट्रस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रैवल करते हैं। चूंकि जानलेवा हादसा हुआ, इसलिए गूगल मैप की गलती सबके सामने उजागर हो गई। लेकिन कई ऐसे केस भी हर रोज़ होते हैं जिनकी शिकायत तक नहीं होती। बहुत से बहुत फीडबैक के तौर पर गूगल की नज़र में अपने साथ हुए वाक्य को आप ला देते हैं। उस पर कितना एक्शन होता है ये गूगल ही जाने। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भारत में गूगल मैप की भूल का खामियाजा हम और आप भुगतते हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के हादसों की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। एक हादसा तो ऐसा हुआ कि गूगल पर सबसे बड़ा मुकदमा तक दर्ज हो गया। एक हादसा 1-2 दिन पुरानी नहीं थी की बात नहीं है, 1-2 दिन पुराना नहीं था, बल्कि तकरीबन साल भर पहले जानलेवा हादसा पेश आया, जब फिलिप नाम के एक शख्स की जान चली गई। वहां भी बरेली जैसे ही आधे अधूरे पुल वाला रास्ता था और इसके आगे मौत थी। इस पुल को ध्यान से देखिए। क्या कोई अपनी कार लेकर इस पुल पर जाएगा? इस पुल की वजह से गूगल पर सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया। ये परिवार इस घटना से पहले बेहद खुश था, लेकिन इस एक घटना ने पूरे परिवार के जलसे को मातम में बदल दिया। तस्वीर में दिख रहा ये फिलिप का परिवार है। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में फिलिप के परिवार ने टेक कंपनी गूगल पर लापरवाही बरतने के चलते केस दर्ज कराया। ये केस क्यों हुआ ये आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले घटना क्या थी ये जानना जरूरी है। परिवार के सदस्य पैक्सन ने पिछले साल 2023 में 30 सितंबर को गूगल मैप को फॉलो करना शुरू किया। पैक्सन की ये काली कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिलिप को नहीं पता था कि जिस जीपीएस सिस्टम पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, उसके लिए ये जानलेवा साबित होगी। फिलिप पैक्सन जीपीएस की मदद से एक ऐसे अनजान रास्ते पर चल रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। गूगल मैप ने उन्हें जिस पुल पर भेजा था उसका हाल कुछ ऐसा था, जिस पर शायद ही कोई शख्स अपनी लग्जरी कार ले जाने की जहमत उठाए। फिलिप इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वो अपनी कार दौड़ा रहे हैं वो उन्हें मौत के रास्ते पर ले जा रही थी। जब तक फिलिप पैक्सन कुछ समझ पाते, उनकी कार पुल से नीचे नदी में गिर गई। इस भयानक हादसे में फिलिप अपनी जान गंवा बैठे। नेविगेशन सिस्टम ने उन्हें एक ऐसा रूट सजेस्ट किया जो पुल से होकर गुजरता था, और ये पुल 9 साल पहले ही आधा टूट चुका था। उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। पैक्सन गाड़ी लेकर पुल पर चढ़ गए और 20 फीट नीचे नदी में जा गिरे। जिस पुल का रास्ता बताया वो आगे टूटा था।
टूटे पुल से 20 फीट नीचे गिर गई कार। शख्स की मौत, गूगल पर मुकदमा हुआ था दर्ज। फिलिप के परिवार का आरोप था कि स्थानीय लोगों ने पुल के टूटे होने की सूचना गूगल मैप को दी थी। इसके बावजूद कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया और यह हादसा फिलिप की मौत की खबर लेकर आई। विक काउंटी सुपीरियर कोर्ट में इस मुकदमे को दायर किया गया। मुकदमे के मुताबिक 2 बच्चों के पिता फिलिप पैक्सन एक मेडिकल कंपनी में सेल्समैन थे। पिछले साल 30 सितंबर 2023 को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाकर वो घर वापस लौट रहे थे। रास्ता अनजान होने पर उन्होंने गूगल मैप की मदद ली। चश्मदीदों के मुताबिक उस टूटे पुल पर कोई वार्निंग साइन भी नहीं लगा था। कई लोगों ने पैक्सन की मौत से पहले गूगल मैप में रूट को अपडेट करने का सजेशन दिया था। इस केस में स्थानीय निवासी के ईमेल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जिन्होंने कंपनी को वार्न करने के लिए सितंबर 2020 में ही गूगल मैप में सुझाव देने का ऑप्शन इस्तेमाल किया था। इतना सब होने के बाद भी गूगल मैप को कंपनी ने अपडेट नहीं किया। इसका खामियाजा इस परिवार को फिलिप को खोने के रूप में भुगतना पड़ा। मुकदमे में कई प्राइवेट बिल्डर्स कंपनियों के भी नाम डाले गए, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो पुल और आसपास की भूमि के लिए जिम्मेदार थे। जबकि नॉर्थ कैरोलिना पुलिस के मुताबिक स्थानीय या राज्य अधिकारी पुल का रखरखाव नहीं कर रहे थे और जिस कंपनी ने पुल का निर्माण किया था वो बंद हो चुकी थी। गूगल मैप में रूट को अपडेट करने का सजेशन दिया गया था। गूगल मैप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सैटेलाइट और स्थानीय फोन से प्राप्त सिग्नल के आधार पर रास्ते की भीड़ का या रास्ते का पता लगाता है। लेकिन कई बार बादल होने पर, सही सिग्नल ना मिलने पर या गलत सूचना अपडेट किए जाने पर यह नहीं बता सकता कि आगे रास्ता बंद है या वो कहीं जंगल में चला जाएगा या कहीं पानी भरा है। तो इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार की सुविधा और सहायता है जिसको मनुष्य को अपने विवेक के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। 9 साल पहले टूट चुका था पुल। टूटे पुल पर नहीं था कोई वार्निंग साइन। नवंबर 2020 में गूगल की तरफ से कंफर्मेशन रिपोर्ट भी आई, जिसमें कहा गया था कि वो यूजर की तरफ से दिए गए सजेशन को रिव्यू कर रहा है। फिलिप की मौत पर गूगल के स्टेटमेंट में क्या बताया गया? फिलिप की मौत पर गूगल ने दुख जताया, मुकदमे की स्टडी की बात भी कही, लेकिन मुकदमे में दावा किया गया कि गूगल ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इस हादसे में फिलिप की मौत हो गई और परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गूगल मैप को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। या आपको इसके इस्तेमाल के लिए कौन सी जानकारी ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार क्यों रास्ता भटकाता है गूगल मैप। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम ये भी कोशिश ज़रा करते हैं। जीपीएस सिग्नल, अगर आपके फ़ोन में कमज़ोर सिग्नल है तो गूगल मैप सही लोकेशन नहीं बता पाएगा। इसके अलावा जो दूसरा अहम है वो ये कि बैटरी सेविंग मोड, अगर मोबाइल का बैटरी सेविंग मोड ऑन है तब भी आप कम बैटरी यहाँ पर चाहते हैं कि कम बैटरी लगे, तो इस वजह से भी होता है कई बार कि कुछ फंक्शंस काम नहीं करते और इसी की वजह से गूगल मैप गलत दिशा आपको दिखा सकता है। इसके अलावा नेटवर्क कवरेज, फ़ोन में कम नेटवर्क कवरेज होने से गूगल मैप सटीक लोकेशन नहीं दे पाता। एक और बहुत अहम कारण है वो है लोकेशन हिस्ट्री। अगर लोकेशन हिस्ट्री को आप बंद कर देंगे तो हो सकता है कि गूगल मैप सही टाइम ड्यूरेशन न दिखाए। इसके अलावा डिवाइस सेटिंग्स, कई बार फ़ोन में हम कुछ ऐसी सेटिंग्स को ऑन रखते हैं या फिर परमिशन को ऑफ कर देते हैं जिसकी वजह से गूगल मैप सटीक लोकेशन नहीं दे पाता। अब काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे आखिर गूगल मैप किस तकनीक पर काम करता है, क्यों ये ज़रूरी है कि आप कुछ एहतियात बरतें। अगली बार जब भी आप किसी अनजान रास्तों पर सफ़र करें और गूगल मैप का इस्तेमाल करने की मजबूरी आ जाए तो एक बार हमारे बताए फैक्ट चेक्स पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपना और अपने साथ यात्रा पर गए लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।